गुरु राजन की राजा जिनकी कृपा से सरस कादा घने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। सृष्टि के कण कण में विराजमान आराध्य देव संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरण कमल में सष्टांग दंडवत प्रणाम एवं उन्हीं के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन संत सेवी परमहंस महाराज जी एवं उन्हीं के हृदय अवतार महर्षि संत साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत सत्संग के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस महाराज जी एवं उन्हीं की प्रतिनिधित्व हेतु पधारे हुए पूज्यपाद स्वामी श्री प्रमोदानंद जी महाराज एवं डॉक्टर स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं स्वामी श्री निर्मलानंद जी महाराज जो कि स्वनिवास में उपस्थित हैं तथा मंच पर आसीन पूज्यपाद स्वामी श्री जय कुमार बाबा एवं शकलानंद जी महाराज एवं ब्रह्मचारी श्री सी बाबा तथा यत्र तत्र से उपस्थित पुण्य की पवित्र आसन पर आसीन धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं एवं धर्मशिला बहनों शवों के अंतःकरण में विराजमान प्रभु की सत्ता को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। साथ ही निवेदन है कि एक बार उच्च स्वर में संत सद्गुरु महाराज जय घोष हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग सुन रहे थे आज का प्रतिपाद्य विषय ईश्वर। वेद भगवान उपदेश कर रहे थे हरि सयोजत रोगायस्य ज्योतिम वृथा क्रीडन्तं मिमिते नागावः तिग्मशृंगो दिवा हरिदृश्ये नक्तमृत्रः। वेद भगवान उपदेश कर रहे हैं कि हे मनुष्यों, उस ईश्वर के तत्व ज्ञान को पाने के लिए हम आप जो सोचते हैं कि हाथ से, पैर से, गुदा से, लिंग से, रसना से, कान से, त्वचा से अर्थात आदि इंद्रियों के द्वारा जो ईश्वर की प्रत्यक्ष करने की चेष्टा करते हैं, यह एकमात्र झूठी खेल है, क्योंकि ईश्वर इनसे नहीं जाना जा सकता। उस ईश्वर के ब्रह्म तत्व ज्ञान पाने के लिए वेद भगवान अथर्ववेद में कहते हैं कि हे जगत प्रसव करता ईश्वर। ईश्वर का शाब्दिक अर्थ होता है जगत प्रसव करता, जिन्होंने संसार को प्रसव किया। संसार पहले था नहीं, परमात्मा की मौज हो गई, उन्होंने सृष्टि की रचना की। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि जगत प्रसव करता ईश्वर किसे कहते हैं? जगत प्रसव
कर्ता। जगत मतलब संसार होता है व्याकरण के अनुसार। प्रसव मतलब जन्म देने वाला। कर्ता जिन्होंने जन्म दिया, काम करने वालों को कर्ता कहते हैं। जिन्होंने संसार को जन्म दिया। ऐसे तत्व ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग करना पड़ेगा, फिर मानस योग तथा अग्नि की ज्योतियों का योग करना पड़ेगा। तभी आप उस ईश्वर को जान पाएंगे। केवल अगर हम सोचेंगे केवल बुद्धि योग कर लें और मानस योग ना करें, अग्नि की ज्योतियों का योग ना करें, तो आप सही सही ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बाबा नानक की वाणी में आया है, उस ईश्वर को ना तो सुमात पिता सुत बंधपो, ना तो सुकामना नारी, अकुल निरंजन अपर परम करो, सकली ज्योति तुम्हारी। उस परमात्मा को, ईश्वर को ना तो सुमात, उन्हें मां नहीं है, पिता नहीं है, उन्हें बंधु नहीं है, उन्हें सखा नहीं है, उन्हें अपनी पत्नी नहीं है, लेकिन वे सबका सखा है। उनको मां नहीं है लेकिन वे सबका मां है। उनको पिता नहीं लेकिन वे सबका पिता है। ऐसे जो है परमात्मा इतना महीन है, इतना सूक्ष्म है कि हम आप इस आंख के द्वारा, इस पैर के द्वारा, इस हाथ के द्वारा उनका दर्शन नहीं कर पाते। क्योंकि आराध्य देव कहने का कृपा किए हैं। अभी हम लोग गान किए इस स्तुति में उसी माया है, मन बुद्धि वच के पार में। वो ईश्वर जो है मन बुद्धि, मन से भी उस ईश्वर को नहीं जान सकते हैं, बुद्धि से भी उस ईश्वर का निर्णय नहीं कर पाएंगे, और वचन के द्वारा भी हम उस ईश्वर का निरूपण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्पष्ट कह दिए हैं सब क्षेत्र क्षर। सब क्षेत्र क्या है? क्षर है, नाशवान है। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण और कैवल्य। महाकारण तक जो है असत है। पिंड माही ब्रह्मांड को पलटा कर देखेंगे, आराध्य देव बहुत ही मेहनत करके उसमें प्रयास किए हैं, दर्शाए हैं। महाकारण तक जो है क्षर है, नाशवान है, उसी को सगुण कहते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण उसे मिला हुआ है, इसलिए सगुण कहते हैं। उसी को असत ही कहते हैं। वहां तक विनाश होने वाला है, नाश होने वाला है। अगर उस दायरे में ब्रह्मा विष्णु महेश भी है तो इसका भी विनाश होता है, उनका भी नाश होता है। उससे आगे अगर बढ़ते हैं सत्य में, जिसको निर्गुण कहते हैं, जो अक्षर है, कहते हैं गुरुदेव कि वहां भी ईश्वर का दर्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए कहे सत असत के पार में। अगर सही मायने में परमात्मा को देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, तो सत असत के पार जाना पड़ेगा। वहां तक ईश्वर नहीं है। सत्य भी एक प्रकार का सूक्ष्म माया है। हमारे आराध्य देव बतलाने का कृपा किए हैं। सत्संग सुधा सागर में पढ़े होंगे तो आपको याद हो जाएगी। गुरुदेव समझाने के उद्देश्य से कहते थे, जैसे कांच की अलमारी हो और उसमें पका हुआ आम रखा हुआ हो, आपको खाने की इच्छा हो या आम को लेने की इच्छा हो, अगर आप जाएंगे लेने के लिए, क्या ले पाएंगे आप? लेकिन हाथ बढ़ाएंगे, क्या दिखाई देगा? आम दिखाई दे रहा सेम टू सेम, लेकिन जैसे हाथ बढ़ाएंगे शीशा जो आवरण है, जो पर्दा है, वहीं रुकेंगे।
तो सच भी एक प्रकार की पर्दा ही है। वहां भी सही सही ज्ञान आपको नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे आराध्य देव संत सदगुरु महाराज जी कहने का कृपा किए हैं कि सत असत के पार में जाना पड़ेगा, सब नाम रूप के पार जाना पड़ेगा। देखिए, अच्छा एक बात पूछूं आप लोगों से, मेरा और आपका नाम किसने रखा है? या दूसरे तरह से आपका बेटा आपका नाम रखा है या आप बेटे का नाम रखे हैं? तो क्या कहेंगे? पिता पुत्र का नाम रखते हैं या पुत्र पिता के नाम रखते हैं? तो आंसर आएगा कि पुत्र का नाम पिता रखे हैं या दादा दादी पोता पोती का नाम रखे हैं। मैं अगर पूछूं क्यों ऐसा, तो आंसर में ही कहेंगे कि पुत्र तो बाद में आए हैं, संतान तो बाद में, उससे पहले माता पिता हैं। ठीक उसी प्रकार मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब का जो नाम आप देख रहे हैं, क्या वे लोग अपने से अपना नाम रख लिए हैं या उनका भी कोई रखने वाला होंगे? तो उनका भी रखने वाला है। उनकी माता का नाम अष्टांगी, पिता का नाम निरंजन है। तो कहने का मतलब जब उनसे भी कोई बड़े हैं तो उनको जानना पड़ेगा ना। इसीलिए कहे जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, नहीं कर लेंगे, तब तक आपके जीवन में शांति नहीं मिलेगी। इसलिए संत लोग कहे हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। आपके हित के लिए, आपके परोपकार के लिए, आपके सुख के लिए संत लोग कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। क्योंकि वे परमात्मा इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, वह इतना सूक्ष्म है। बाबा नानक की वाणी में सुने, जिस प्रकार पुष्प में इत्र मिले रहते हैं, उसी प्रकार परमात्मा सृष्टि में मिले हुए हैं और सृष्टि से बाहर की है। दादा गुरु साहब कहे हैं, सब में है और सबसे न्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिन गुरु परस न पाही, हमारा मालिक सबके माही। परमात्मा सब में है और सबसे बाहर भी है। वो सृष्टि का नियम इतना है कि सृष्टि को चलाने के लिए उस ईश्वर की मौज हो गई। तो मौज हो गई तीन महापुरुष को उत्पन्न के, ब्रह्मा विष्णु और महेश को, और सबों को कार्यभार सौंप दिए, भाई आपको ये काम को संभालना है। तो उसे में भगवान विष्णु को कार्यभार सौंपे हैं भरण पोषण और आवास की। एक बार मां लक्ष्मी भोजन लेकर तैयार है, प्रभु भोजन कर लें, और विष्णु भगवान अपने काम में मस्त हैं। दो बार कह रहे हैं प्रभु भोजन कर लें, फिर भी कुछ नहीं सुन रहे हैं। तीसरी बार कह रहे हैं प्रभु भोजन लेकर मैं तैयार हूँ। आहा कब से हो? कहते मैं कब से आपको बोल रहा हूँ, ख्याल ही नहीं रहा, सुन ही नहीं पाए। सुन ही नहीं पाया, आखिर में कहाँ पर थे आप जो कि सुन नहीं पाए मेरी बात? तो कहे मालिक जो मुझे काम सौंपे थे मैं उस काम में लीन हूँ, मैं उस मालिक की ड्यूटी करने में लीन हूँ, इसलिए मैं आपकी बात को नहीं सुन पाया। तो कौन सी काम? तो कहे कि मैं अभी सभी जीवों को भोजन देता। तो क्या इतनी सृष्टि में सभी जीव जंतु सबको भोजन दे देते हैं? कहते हैं हाँ। तो सबको दे दे, कोई बाकी तो नहीं रहा, तो कुछ भी बाकी नहीं रहा। फिर मन में अच्छा दूसरा दिन इसकी परीक्षा ले लेते हैं। तो दूसरे दिन एक कीड़ी को पकड़ करके, और आप लोग माई दाई रखते ना बॉक्स में सिंदूर का क्या कहते हैं, डब्बा क्या कहते हैं, किया, बहुत लोग किया भी करते हैं। उस डब्बा में
साफ करके अच्छी प्रकार से कीड़ा को बंद कर देती, टाइट कर देती, फिर कस से लगा देती है। अब फिर पुनः प्रभु के पास आते हैं तो कहते प्रभु क्या आज आप अपने ड्यूटी को पूरा अच्छी प्रकार से निभा दिए? कहता हाँ बिल्कुल सही। कहते नहीं प्रभु फिर से अच्छा से बार देख लीजिए। कहते हमारे मालिक का जो ड्यूटी है उसमें कोई भी लापरवाही नहीं होती है, बिल्कुल सावधानी से अपनी ड्यूटी को निभाया हूं। कहते नहीं प्रभु आपसे कहीं गड़बड़ी हो रही है। कहते नहीं देवी, मेरे मालिक का ही कुछ ऐसा नियम है कि उसके नियम में दूसरा कोई अपना नियम नहीं लगा सकता। तो फिर जाती है और डब्बा लाकर खोल कर देख रही है तो उस कीड़ा के मुख में घास की तिनका है, चावल का टुकड़ा पड़ा हुआ है। तो धन्य है प्रभु, आपके मालिक धन्य है जो कि इतना सूक्ष्म होते हुए सभी जीवों को वहां भोजन पहुंचाते हैं। कहने को बहुत सारी बातें हैं हम लोगों के बीच। सभी जीवों को, सभी अज्ञान मानवों को आनंद देने वाले पूज्यपाद स्वामी श्री शकलानंद जी महाराज हैं जो कि सबों को आनंद देते हैं। जब अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहां भी सबों को आनंदित करते थे, ड्यूटी करते हुए भी बाहर के अज्ञान लोगों को भी आनंदित करते थे अपनी वाणी से, अपनी अमृत की धारा से। तो हम लोगों के बीच हैं स्वामी श्री शकलानंद जी महाराज जो कि बहुत ही कर्मठ हैं और विनम्रता इनमें अंदर इतनी अंदर है कि कितनों इनकी व्याख्या किया जाए बहुत कमी होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।